सारे बच्चों, होम इकोनॉमिक्स क्लास 7 इसका दूसरा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। आज हम इसके आखिरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये स्टार्ट होता है ग़िज़ाई तोहमात और तासुबात। ये बड़ी समझने की और याद रखने की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पे शहरों में भी जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनमें निस्बतन तालीम की कमी है, और जो बातें उनको बताई गई हैं वो सीना बसीना मुंतकिल की गई हैं, ना कि वो किसी किताब से या कोई अथेंटिक रिसर्च उसके ऊपर की गई होती है, बल्कि सुनी सुनाई बातें ही उन पर यकीन कर लिया जाता है और वही फिर अगली नस्ल तक भी ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे गलत ख़यालात, ऐसे गलत बयानात और ऐसे गलत कवानीन जिनके ऊपर कोई टेस्टिफिकेशन नहीं की गई, जिनको चेक नहीं किया गया, जिनके ऊपर कोई तजर्बात नहीं किए गए, वो हम तक पहुंचाए जाते हैं और फिर हम भी उन पर यकीन करके उनको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आज उनमें से कई ऐसी बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं। ग़िज़ाई तोहमात और तासुबात, फूड फैट्स एंड फैलेसीज़। किसी भी माशरे में पाए जाने वाले ऐसे रस्म व रिवाज जो किसी भी खुराक के खाने या ना खाने से मुतालिक बग़ैर किसी ठोस वजह से राइज हों, बातिल ख़यालात या फूड फैट्स फैलेसीज़ कहलाते हैं। इन ख़यालात की कोई ख़ास साइंसी वजह नहीं होती, ये किसी एक शख्स या ग्रोह के गलत तजर्बात के नतीजे में राइज कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पाए जाने वाले कुछ बातिल ख़यालात ये नीचे हैं। जैसे सबसे पहला है मछली के बाद दूध ना पीना। हालांकि मछली के बाद अगर दूध पी लिया जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शायद ये किसी बंदे ने मछली खाई और उसके बाद दूध पिया, लेकिन साथ में कोई ना कोई और भी उसने काम ऐसा किया होगा, कोई और चीज़ खाई या पी होगी जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट हुए। तो क्योंकि उस शख्स को हो गए, उसको देख के फिर सब लोग डर गए। तो जब उससे तहकीक की गई तो पता चला कि उसको तो यही याद है कि मैंने मछली खाई थी और बाद में दूध पिया था, और अब मुझे कोई भी मसला बन गया है, या जैसे जल्द के ऊपर कोई उसके निशानात बनना शुरू हो गए हैं, तो उसको देख के सब लोग डर गए और उन्होंने इसी को काफ़ी समझा और आपस में ये फैला दिया कि जो भी मछली खाने के बाद दूध पिएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। खीरे खरबूजे के बाद पानी ना पीना। वैसे आमतौर पे तो ऐसा होता है कि जब हम खीरा खाते हैं या खरबूजा खाते हैं उससे हमारी प्यास काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमें पानी पीने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी महसूस हो आपको उसकी ज़रूरत, तो आप उसको महदूद हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नुकसान तब होता है जब हम किसी भी चीज़ की ज़्यादती करते हैं। आप वैसे ही खीरा ज़्यादा खा लें या खरबूजा ज़्यादा खा लें, उसके बाद पानी ना भी पिएँ तो यकीनन वो तबीयत ख़राब कर देगा। दूध मोटापे का सबब बनता है। हालांकि दूध कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है, फाइबर इसमें होता है अच्छी तादाद में, और ये हमारी सेहत के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत कारआमद साबित होता है और उसके बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नुकसान इसका भी तभी होगा जब हम इसको अपनी ज़रूरत या अपनी गुंजाइश से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, तब इसका नुकसान होगा। हालांकि हकीकत ये है कि आप कुछ भी खाएं, आप कुछ भी पिएं, अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं रोज़ाना की, आप कुछ खेलते हैं या कुछ भाग दौड़ करते हैं, तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप दूध भी ना पिएं और ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हों, लेकिन आप फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें, तो आपने मोटा होना है, आपके जिस्म के ऊपर फ़ैट चढ़ेगी, आपका वज़न बढ़ेगा और आप मोटे हो जाएंगे। तो इसको स्पेशली दूध के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। गोश्त खाने से ताकत आती है। हालांकि गोश्त प्रोटीन का एक सबब है हमारे जिस्म के अंदर, ये इसकी बड़ी ज़रूरत होती है प्रोटीन की, और ये प्रोटीन जो है ये हमें ताकत भी देता है, लेकिन सिर्फ गोश्त खाने से ताकत आती है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। सिकी हुई डबल रोटी मोटा नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल डबल रोटी नॉर्मली हम लोग लेते हैं, उसको खाते हैं तो उसके ऊपर जैम लगा के या जैसे भी हो, लेकिन हम ब्रेड को या डबल रोटी को गर्म नहीं करते। तो कहा जाता है कि वो ठंडी खाना ही सिर्फ आपको मोटा कर सकती है। अगर आप उसको गर्म करके खाएंगे या उसको उसके टोस्ट वगैरह अगर आप टोस्टर में गर्म करते हैं फिर खाते हैं तो उससे आप मोटा नहीं होंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बकरे का गोश्त ज़्यादा ताकतवर होता है, ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा ताकत जो अभी तक सामने आई है वो है बीफ के अंदर, जो बड़ा गोश्त है उसमें ताकत सबसे ज़्यादा है। बकरे का गोश्त खाने में लजीज होता है और हज़म जल्दी हो जाता है बड़े गोश्त की निस्बत,
لیکن یہ کہ اس سے طاقت بھی زیادہ آتی ہے، یہ غلط ہے۔ مریضوں کو زیادہ تر بکرے کا گوشت کہا جاتا ہے کیونکہ بیماری کی حالت میں انسان کا معدہ پوری طرح سے کام نہیں کر پاتا اور یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بیف کی بجائے مٹن کی طرف راغب کیا جاتا ہے کہ وہ بکرے کا گوشت کھائے جو آسانی سے حل ہو جائے اور اس کے جو نیوٹریشنز ہیں، جو اس کی غذائیت ہے وہ بھی مل جائے۔ آخری، کیلا ریشہ کرتا ہے، یعنی اگر آپ کیلا کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے سینے کے اوپر بلغم پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، حالانکہ کیلا جو ہے یہ ایک زود ہضم غذا ہے، جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، اس لیے جو بچے ابھی نیا نیا کھانا شروع کرتے ہیں اور وہ لیکوڈ سے اپنے سخت کھانے کی طرف آتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھا ہے کیلا۔ تو اگر ریشہ والا کوئی چکر ہو تو ان بچوں کو کیوں دیا جائے؟ اب یہ تمام غلط اور معاشرتی روایات اور خیالات عام طور پر لوگوں کی صحت پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے لیکن یہ تہمات یا یہ غلط خیالات، یہ غلط باتیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں یا آپ کو اس سے روک رہی ہیں، تو ظاہر ہے آپ کی صحت پر اس کے برے اثر پڑیں گے اور آپ اس کی وجہ سے اپنی صحت کو امپروو نہیں کر پائیں گے۔ جیسے وزن بڑھنے کے خیال سے لوگ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح کیلشیم اور فاسفورس کے سب سے بڑے غذائی ذریعے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بادی اور ٹھنڈی گرم چیزوں کے تصور کی بنا پر لوگ بہت سی اشیاء سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور ان کی افادیت سے محروم ہو جاتے ہیں، حالانکہ سائنس اس ٹھنڈے گرم اور بادی کی تھیوری کو مانتی ہی نہیں ہے اور ایسی چیزوں اور خیالات کی نفی کرتی ہے۔ ان باطل خیالات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے ورنہ ہم غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات، بہت اہم ٹاپک اور بڑے کام کی بات ہے، کیونکہ جو بچے اکثر دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو ان چیزوں کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، یہ بادی ہے، بادی کھانے سے یہ ہوتا ہے، بادی کھانے سے وہ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر ٹھنڈ لگ جائے، فار ایگزامپل جیسے گرمیاں ہیں اور شام کو رات کو بارش آ گئی، ٹیمپریچر کافی زیادہ ڈاؤن ہو گیا، آپ نے رات کو اوپر کپڑا نہیں لیا یا کوئی ٹھنڈ لگ گئی اور آپ کو خدا نخواستہ اگر آپ کے سینے میں ریشہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی یا تھوڑا بہت بخار ہو گیا اور رات کو آپ نے چاول بھی کھائے تھے یا آپ نے آلو والی کوئی سبزی کھائی تھی، تو ضرور اس بات کو بادی کے ساتھ جوڑا جائے گا، یا اگر آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی ہے تو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے رات کو بادی کھائی یا آپ نے رات کو وہ ٹھنڈی چیز کھائی تھی جس کی تاثیر ٹھنڈی تھی، تو بالکل ہی آپ کا پورا سسٹم ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت کے ساتھ۔ تو امید ہے کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن مس ہو گئی ہو تو وہ کائنڈلی آپ لوگ کمنٹس میں بتا دیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پرووائڈ کی جائے گی۔ آپ کو اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔